नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मस्जिद में घुसकर अराजकता करने वालों को निर्दोष बताने वाले जज को पद से हटाया जाए। शाहनवाज आलम। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायपालिका में सांप्रदायिकता बढ़ी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा एक मस्जिद में हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों द्वारा घुसकर जय श्री राम के नारे लगाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों को निर्दोष बताकर बरी कर देने को न्याय का अपमान बताया है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में न्यायपालिका का एक हिस्सा खुलकर आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे को मजबूती दे रहा है। शाहनवाज आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज एम नागप्रसन्ना द्वारा दिया गया यह फैसला आरएसएस से जुड़े अराजक तत्वों को मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में घुसकर आतंक फैलाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे देश में सांप्रदायिक हिंसा की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देने वाले जज को तत्काल बर्खास्त करे। शाहनवाज आलम ने कहा कि इससे पहले भी देश ने देखा था कि मुसलमानों को गोली मारने का नारा लगाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिल्ली हाईकोर्ट के जज चंद्रधारी सिंह ने बरी करते हुए कहा था कि मुस्कुरा कर लगाया गया यह नारा धमकी की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि चंद्रधारी सिंह जैसे जजों के ऐसे फैसलों से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों का मनोबल बढ़ा, जिससे मुसलमानों के ऊपर हमले भी बढ़े। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के इस फैसले से मुसलमानों की जान माल पर और खतरा बढ़ गया है। शाहनवाज आलम ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज कोर्ट का यह कहना है कि इस कृत्य से पब्लिक ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ता या इससे शांति व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए ये सेक्शन 295A के तहत अपराध नहीं है और इसलिए इस मामले में कोई भी कार्यवाही कानून का दुरुपयोग और न्याय की विफलता मानी जाएगी। कानून का मजाक बनाना है, ऐसी टिप्पणी करने वाले जज के अपने पद पर बने रहने से जनता का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला अलग नहीं है। उन्हीं तरह के फैसलों के क्रम में एक और फैसला है जहां स्पष्ट तौर पे न्यायपालिका आरएसएस के एजेंडे के समर्थन में खड़ी हुई है। हमको भूलना नहीं चाहिए कि अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों को गोली मारने की धमकी देते हुए नारे लगाए और दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ये कहते हुए उसको अपराध मानने से इनकार कर दिया कि ये बात उन्होंने मुस्कुरा करके कही है, इसलिए धमकी नहीं है। इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए गुंडा तत्व एक मस्जिद में घुसते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं और वहां तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वहां के जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के एम नागप्रसन्ना, उन्होंने बचाव पक्ष के इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है, इसलिए वहां कोई घुसता है तो उसको अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। इस तरह के जजमेंट के बाद जो आरएसएस से जुड़े हुए गुंडा तत्व हैं उनको खुली छूट मिलेगी कि वो किसी भी मस्जिद में, चर्च में घुस कर क्या अराजकता फैलाए, क्योंकि उनको पता है कि उनको बचाने के लिए जज साहब खड़े हैं। दूसरा, ये भी कहा गया कि इस तरह का कोई भी एक्ट सामाजिक समरसता को, शांति को भंग नहीं करता है। जब इस तरह का आप जजमेंट देंगे ऐसे अपराध पे, तब तो अपराधियों का हौसला बढ़ जाएगा और किसी भी मस्जिद में घुस करके इस तरह की नारेबाजी करेंगे। तो देश में जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे न्यायपालिका का सांप्रदायिक जो समर्थन मिल रहा है अपराधियों को, वो इसके लिए दोषी है और सबसे बड़े दोषी इस देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं, क्योंकि जो इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं जज, उनको पता है कि हम अगर इस तरह करेंगे तो हमको प्रमोट करके बड़े ओहदे पे बैठाया जाएगा, क्योंकि उनके सामने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का उदाहरण है, जिन्होंने सेकुलरिज्म को भारत के संविधान में होना उसका कलंक बताया था और कहा था कि इसको हटा देना चाहिए, उनको तो पद से हटाना चाहिए था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको सुप्रीम कोर्ट में ला दिया। तो विक्टोरिया गौरी का एक उदाहरण ऐसे जजों के सामने है जो मुसलमानों और दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बोलती थी, उनको उन्होंने जज बना दिया, भाजपा की नेता थी। तो ऊपर से एक मैसेज आ रहा कि जब चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, घूम रहा है, तो हम मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर के अगर कोई फैसला देते हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। न्यायपालिका की छवि इससे खराब हुई है, ऐसे जज को तत्काल अपने पद से हटाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।